Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, इस वीडियो में हम आपकी 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 30 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 25 जनवरी 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप जानते ही हैं, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर में लिखना है आपको अपने क्लास टीचर का नाम। लेकिन अगर किसी के स्कूल में बोला गया है कि आप अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए तो फिर आप लिखेंगे अपने सब्जेक्ट टीचर यानी कि इंग्लिश टीचर का नाम। बच्चों, इस वर्कशीट में हम वही वर्कशीट कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, है ना। वो एसेस, वो राख जिसने पेड़ों को खिलना सिखाया। तो प्यारे बच्चों, हमें पता ही है, एक बहुत ही अच्छे जो एक दंपत्ति थी, बूढ़ी दंपत्ति, एक ओल्ड वुमेन और उसकी वाइफ, वो बहुत प्यार करते थे एक डॉग से और वो मर जाता है तो लेकिन फिर भी वो वफ़ादारी करता है अपने मालिकों के साथ। और वो क्या करता है, वो उनको बताता है कि तुम्हें क्या क्या करना है। तो फिर क्या करते हैं आगे, वो ओल्ड दंपत्ति जो थे, वो बूढ़े आदमी और औरत क्या करते हैं आगे। चलिए लेट्स कंप्लीट द चैप्टर और स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री। अब इसलिए अब वो उस बूढ़े आदमी ने क्या करा, चॉप्ड होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। तो अब उस बूढ़े आदमी ने जो वो पेड़ था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। और एक जो पेड़ का ट्रंक यानी कि तना जो ये होता है, इसको हम ट्रंक बोलते हैं, एक पेड़ के तने को 2 फीट लंबा काटा विद अ ग्रेट लेबर, और बहुत मेहनत करते हुए, पार्टली बाई फायर, कुछ तो उसने आग से उसको अलग किया, पार्टली बाई सीजल ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस इन अ बिग स्मॉल बाउल। अब उसने क्या करा, उसमें से एक बड़ी जगह बनाता हुआ एक छोटे से एक कैसे जैसे एक छोटा सा कटोरा होता है ना, इस तरीके से उसने वहाँ पे एक होलो प्लेस, खोखली जगह बना दी, मतलब एक ओखली की तरह बना दिया उस तने को। जैसे तने को बीच में से काट दिया। अब देखो, जैसे ये तना है बच्चों, है ना, ये तना है, सपोज ये पेड़ का तना है, और उसने क्या करा, इसको खोखला बना दिया, यहाँ से ओखली, है ना, ये ओखली की तरह बन गया। तो अब इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो अब उसने क्या है, देन ही मेड ए लॉन्ग हैंडेड हैमर ऑफ वुड, और फिर उसने एक लकड़ी का एक लंबा एक वो बनाया जिससे हैमर की तरह से, मतलब इस तरीके से बनाया। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे उसने कुछ बना लिया लकड़ी का। और सच एज यूज फॉर पाउंडिंग राइस को पाउंडिंग करने के लिए, बार बार चोट मारने के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना, ओखली होती है और उसके अंदर एक मूसल सा होता है और फिर उसमें नीचे दाल वाल अम्मा दादी जो होती हैं उसको कूटती हैं। पहले मिक्सी नहीं थी तो ऐसे ओखली में कूटा जाता था। तो इसी तरीके से इसने क्या करा, इसको इस तरीके से उसने बना लिया। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए साल का दिन आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने इच्छा जताई कि वो कुछ चावल की पेस्ट्रीज बनाएगा, है ना, कितनी यम्मी होती है। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, और जब उनको चावलों को बिल्कुल बॉयल यानी कि बिल्कुल उबाल लिया गया, ग्रेनी पुट इट इनटू द मोटल। अब ग्रेनी ने वो जो ओखली बनाई थी, वो जो आपने देखा था ना, उस तने की जो उसने ओखली बनाई थी, उसको उसमें डाल दिया, राइस को। देन ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो। अब उस ओल्ड मैन ने अपना हथौड़ा उठाया और क्या करा, लिफ्टेड, उठाया हैमर की तरह से, जैसे एक हथौड़ा होता है, और वो जो सारा जो मैस था यानी कि वो सारे जो चावल थे उनको एक लोई में बना दिया, जिससे वो एक लोई में बन जाए। भाई कूट के जब ही तो होंगे, जो आटे जो गेहूं की थोड़ी ना बनती है रोटी की, जब हम लोई बनाते हैं उसको गेहूं को पीसा जाता है फिर उसकी लोई बनती है। अब उसके छोटे छोटे पीसों में तोड़ेगा फिर उसकी लोई बनेगी। एंड द ब्लोज फील हैवी, अब वो हैवी फील कर रहा था। एंड पास टिल द पेस्ट्री वॉज रेडी फॉर बेकिंग, अब जब तक कि वो जो पेस्ट्रीज हैं जो वो बनाने वाले हैं, जब तक वो रेडी ना हो जाती बेकिंग के लिए, सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब वो बहुत जल्दी, सडनली मतलब अचानक से, वो जो होल मास यानी कि वो पूरे के पूरे जो चावल थे वो किस में, वो ढेर बन गए सोने का। अब देखिए चावल के दाने क्या हुआ, सोने का ढेर बन गए। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, जब बूढ़ी औरत ने वो हैंड मिल उठाया, एंड फिलिंग इट, और जब उसको भरने
की कोशिश करी, बीन से बिगन टू ग्रिंड, और जब वो ग्रिंड करने लगी, उसको मतलब पीसने लगी, द गोल्ड ड्रॉप लाइक अ रेन, और जो ऊपर से ऐसे वो जो सोना है इस तरीके से गिरने लगा, जैसे सोना इस तरीके से गिरने लगा जैसे कि बारिश गिरती है। तो ये हो गया आपका जो पैराग्राफ है उसकी आपकी हिंदी ट्रांसलेशन। अब बच्चों इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, उसको करते हैं। चलिए, बहुत आसान लगेगा आपको अगर आपने ध्यान से सुना है। मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद देयर कोरस्पॉन्डिंग पिक्चर। आपको ये वर्ड्स हैं, इनको आपको देखना है और इनके आगे जो दिए गए हैं उनको सही सही मैच करना है। तो चलिए करते हैं मैच। ट्रंक, ट्रंक क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, ट्रंक होता है पेड़ का तना, है ना। तो जो ट्रंक है तो इसका वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री, जो लकड़ी की स्टेम होता है, तना होता है एक पेड़ का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रंक। तो आप इसको इससे मैच करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे नंबर 1, क्योंकि ये आपका नंबर 1 है, राइट। ये पिक्चर आपकी नंबर 1 है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? चीजल। चीजल क्या है? टूल विद कैरेक्टरिस्टिकली शेप्ड कटिंग एज, एक ऐसा हथियार जो किसी किनारे को काटने के लिए बनाया जाता है ना। तो ये क्या हो गया? ये एक ऐसा हथियार क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, तो इसको ये आपके बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है इसके सामने, बस हमने पिक्चर को ठीक ठीक मिलाना है। तो ये हो गया आपका 2। अच्छा, ये आपका नंबर 2 हो गया। पाउंडिंग, पाउंडिंग क्या होता है? रिपीटेड एंड हैवी हिटिंग और स्ट्राइकिंग, बार बार जोर जोर से एक पे प्रहार करने को बोलते हैं पाउंडिंग। अब ये देखिए, ये क्या हो रहा है? ओखली में देखो, ओखली के अंदर चावल पड़े हैं और उसको कूटा जा रहा है एक डंडे से। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पाउंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब चौथा देख लेते हैं। चौथा भी इतना ही आसान है जितना कि ये तीसरा था। अ थिक मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड लिक्विड यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, एक गाढ़ा मिक्सचर किसी आटे का या किसी लिक्विड का जब ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। डो यानी कि जो आपकी आटे की लोई को भी आप डो बोल सकते हो, तो ये चावल की लोई है, बस इतना फ़र्क है। तो ये हो गया आपका नंबर 4, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 ठीक ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है लेट्स पिक्चर दिस। चलिए इसको पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो पिक्चर क्या है? पिक्चर है रीड द गिवन लाइन्स एंड मैच देम विद करेक्ट इमेज। अब हमें ये लाइन पढ़नी है और उनको सही इमेज के साथ क्या करना है? सही इमेज के साथ मैच करना है। तो चलिए पढ़ते हैं और मिलाते हैं। He then made a long-handled hammer of wood such as used for pounding rice. उसने एक ऐसा हैंडेड एक बड़ा सा लंबा सा एक हैमर बनाया, उसको बार बार जो राइस थे उनको कूटने का काम किया। तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, वैन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, जब ओल्ड मैन ने हैंड मिल को लिया, उसको फिल करा बीन से ग्रिंड को, तो गोल्ड ऐसे गिरने लगा सोना जैसे कि बारिश गिरती है ना। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका ये वाला, ठीक है। ये आपका नंबर 2 हो गया। नंबर 1 नंबर 2 चाहे ऐसे मैचिंग कर ले, चाहे ऐसे एरो लगा के कर लो। अगला है व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब सारे राइस बॉयल हो गए, ग्रेनी पुट इट इनटू द मोटर, ग्रेनी ने उसको ओखली में डाला। ओल्ड मैन ने लिफ्ट किया हैमर को और मैस को एक लोई में बना दिया। एंड द ब्लोज फेल हैवी, और वो हैवी फील करने लगा। एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और जो वो पेस्ट्री थी वो हम बेक के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर इसमें दे रखा है। तो ये हो गया आपका नंबर 3। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, जो बहुत ही ईजी है ये भी। रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए ये क्या है? व्हेन द ओल्ड मैन फिल्ड द हैंड मिल विद बीन्स, जब बूढ़े आदमी ने हैंड मिल को बीन से फिल किया तो क्या हुआ था। तो अब मैं बताती हूँ आपको ये कहाँ से लिखना है, बस बहुत छोटा सा है। अब विद बीन्स तो यहाँ से लिख दीजिए टू ग्रिंड, यहाँ से लेके टू ग्रिंड से स्टार्ट करिए और लिख दीजिए द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, या मैं लिखूँ? चलिए मैं लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आपके लिए। चलिए लिख देती हूँ यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो लिख देते हैं टू ग्रिंड द गोल्ड ड्रॉप्ड, DROPPED, ड्रॉप्ड लाइक
रेन, RAIN। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चों हो गई आपकी वर्कशीट। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ के और आपका काम अब आसानी से हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर आती हूँ आपकी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।